हाय टू एवरीवन। तो आप सभी की स्टडीज़ कैसी चल रही है? तो देखो, आज के टॉपिक में ना बेसिकली हम 2 डिज़ीज़ के बारे में बात करेंगे। तो अगर हम एनसीईआरटी के हिसाब से चलते हैं ना, तो ह्यूमन हेल्थ एंड डिज़ीज़ में बेसिकली प्रोटोज़ोवन डिज़ीज़ के बारे में एनसीईआरटी केवल 2 डिज़ीज़ के बारे में इन्फॉर्मेशन देती है, ठीक है? एक तो एम्बिएक डिसेंट्री के बारे में इन्फॉर्मेशन दिया है, दूसरा मलेरिया के बारे में दिया है। तो एम्बिक डिसेंट्री जो है ना, वो बेसिकली एक तरह की प्रोटोजोन पैरासाइट डिजीज़ है, जिसमें एंड अमीबा हिस्टोलिटिका जो है वो एक तरह का क्या है, कॉजिगेटिव एजेंट है। और इस केस में पर्सन के बॉडी के अंदर जो जीआईटी वाला पोर्शन है, जीआईटी के अंदर लार्ज इंटेस्टाइन क्या होता है, हाईली अफेक्टेड होता है। अब देखो, एंड अमीबा हिस्टोलिटिका के फॉर्म अगर हम बात करते हैं ना, तो एंट अमीबा हिस्टोलिटिका के 2 फॉर्म एग्जिस्ट करते हैं। एक फॉर्म को बोलते हो पैथोजेनिक फॉर्म, दूसरे को बोलते हो नॉन पैथोजेनिक फॉर्म। तो पैथोजेनिक फॉर्म कौन सा होता है? तो एक फॉर्म होता है मैग्ना और दूसरा फॉर्म होता है माइनोटा। तो मैग्ना जो होता है ना, वो बेसिकली पैथोजेनिक फॉर्म है, ठीक है? मतलब एंड अमीबा हिस्टोलिटिका जो कॉजिगेटिव एजेंट है, वो बेसिकली अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए ना एक सिंगल होस्ट में ही पूरी लाइफ साइकिल क्या हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है। और बेसिकली अगर आप देखोगे तो लार्ज इंटेस्टाइन में जो ये टेट्रा न्यूक्लिएटेड सिस्ट प्रेजेंट है ना, ये ब्रेक होते हैं और ब्रेक होने के बाद फर्दर लार्ज इंटेस्टाइन को क्या कर देते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन को हाईली अफेक्ट कर देते हैं, ठीक है? अब बेसिकली अगर आप देखोगे ना, तो कोई पर्सन अगर अम्बिएक डिसेंट्री से अफेक्टेड है, तो उसके स्टूल के अंदर भी क्या होते हैं, ये पैथोजेनिक फॉर्म प्रेजेंट होते हैं और ये बेसिकली सॉइल के को क्या कर देते हैं, कंटामिनेट करते हैं, ठीक है? तो बेसिकली अगर आप देखोगे तो कंटामिनेटेड सॉइल में जो एग्रीकल्चर्स हो रहे हैं, मतलब फ्रूट और वेजिटेबल्स का ग्रोथ किया जा रहा है, फार्मिंग किया जा रहा है, तो वो वेजिटेबल्स और फ्रूट्स क्या है, हाईली कंटामिनेटेड हैं। तो अगर कोई पर्सन वेजिटेबल्स को बहुत अच्छे से क्लीन नहीं करता है, फ्रूट्स को बहुत अच्छे से क्लीन नहीं करता है, तो इस तरह के इन्फेक्शन जो हैं एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफ़र होते हैं, ठीक है? लेकिन अगर हम वही बात करते हैं कि मलेरिया की जो लाइफ साइकिल है वो 2 डिफरेंट होस्ट में कंप्लीट होती है। तो मलेरिया की लाइफ साइकिल 2 डिफरेंट होस्ट में जब कंप्लीट हो रही होती है, तो एक साइकिल चलती है कहाँ पर? तो हम बोलते हैं प्राइमरी होस्ट। प्राइमरी होस्ट कौन है? एनाफिलीज फीमेल मस्किटो। तो एनाफिलीज फीमेल मस्किटो क्या है? एक तरह की मलेरिया के वैक्टर हैं, जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में क्या कर रहे हैं, मलेरिया को ट्रांसफ़र कर रहे हैं। तो एनाफिलीज फीमेल मस्किटो के अंदर अगर आप देखोगे, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन चलता है, ह्यूमन के अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन चलता है। मतलब वहाँ पर गैमेट का फॉर्मेशन नहीं होता है, ना तो गैमेट का फर्टिलाइजेशन होता है। लेकिन एनाफिलीज मस्किटो के अंदर गैमेट का मैच्योर फॉर्म बनता है और देन फर्दर क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। तो मलेरिया जो है वो डाइजेनेटिक लाइफ साइकिल है। और दूसरा एम्बिएक डिसेंट्री जो है, जो एंड अमीबा हिस्टोलिटिका पैथोजन है, उसकी लाइफ साइकिल जो है एक ही होस्ट के अंदर कंप्लीट होती है।